हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रांत की मांग को लेकर या बिहार के गठन को लेकर। हम बात करेंगे 1905 का और उससे पहले का 1894 का, जब बिहार के लोगों ने बिहार को बंगाल से अलग करने की बात की थी। फिलहाल में तो हम आज चलेंगे अपना क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा और ये आज का क्वेश्चन है। जया बर्मा सिन्हा, इन्हें रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है और यह सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ये पहली महिला है जो 118 साल में पहली बार कोई महिला को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने जया बर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया। यह विभाग के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संगठन की प्रमुख है। श्रीमती सिन्हा इस 118 वर्ष पुराने बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। नाम तो याद रखना है। कितने वर्ष पहले, जैसे 1905 में आपको पता था लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था और हम यही 1905 का आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह 1 सितंबर के बाद या उससे पहले कार्यालय ग्रहण करेगी और इससे पहले उन्होंने सदस्यता ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट का कार्यभार संभाला था। उन्होंने बालासोर हादसे आपको याद होगा के बाद की दुखद परिस्थितियों को संभालने के मुख्य भूमिका निभाई थी, जिससे 291 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। उनकी कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक है। यानी कि ये जो महिला है जया बर्मा सिन्हा, इन्हें रेलवे बोर्ड ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा कल का ये था, 2024 में G20 मेज़बानी कौन सा देश करेगा। हम G20 की मेज़बानी 2024 में कहाँ होने वाला है, 2023 में कहाँ हुआ, इसके बारे में हम जिक्र कर लिए थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। अब हम चलते हैं आज का बात। आज हम देखने वाले हैं, ये आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। यानी अब यहाँ से बिहार का इम्पोर्टेंस रोल क्रिएट हो जाएगा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन यानी देश की आज़ादी में बिहार की क्या भूमिका रही। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्वदेशी आंदोलन देखेंगे, असहयोग आंदोलन देखेंगे और जस्ट बाद हम लोग देखेंगे चंपारण आंदोलन को। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हम लोग देखने वाले हैं। इसमें बेसिक सा बात हम आज करेंगे कि बिहार प्रांत का मांग में किनका क्या अहम रोल रहा। 19वीं सदी के बाद चल रहा है। 19वीं सदी किसे कहते हैं तो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। 19वीं सदी किसे कहते हैं? 1800 से लेके 1900 के बीच के क्षेत्र को 19वीं सदी कहते हैं। और अभी हम लोग कौन सी सदी में हैं? तो 21वीं सदी में हम लोग हैं। ठीक है। 19वीं सदी के शताब्दी के अंतिम दशक में बिहार का एक पृथक राज्य परिवर्तन करने की मांग बुद्धिजीवियों ने करने लगा। यहाँ पे आप एक मैप आपको दिख रहा होगा। ये मैप मैं यूं ही नहीं डाल दिया। ये मैप इसलिए इम्पोर्टेंस है कि ये हमारा बंगाल का विभाजन, आपको यहाँ पे मेंशन दिख रहा होगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, कि 1905 में बंगाल को किस तरीके से विभाजित किया गया था। ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल का विभाजन किस बेसिस पे किया गया था? तो ये बंगाल जो पूरा का पूरा एरिया था, यहाँ पे जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी वो काफ़ी चरम पे पहुँच गई थी। तो 1905 में जो हमारे कर्जन साहब थे, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंग भंग यानी बंगाल को तोड़ने की बात कही। इवन तोड़ भी दिया गया। 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया, जबकि पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया गया। एक को बोला गया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और एक को बोला गया हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। तो जो पश्चिमी बंगाल है उसमें पश्चिम बंगाल तो आते ही हैं। जो बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र था उसमें कौन कौन आते थे? एक तो आते थे पश्चिम बंगाल, दूसरे आते थे वर्तमान के बिहार, तीसरे आते थे वर्तमान के झारखंड और चौथे आते थे उड़ीसा। ये सभी को, चारों क्षेत्र को मिलाकर पश्चिमी बंगाल कहा गया। जबकि ये जो पूर्वी क्षेत्र हमारा जो है यूनियन टेरिटरी, जो हमारे 7 सिस्टर हैं, उन्हें पूर्वी बंगाल कहा गया। तो ये बात यहाँ पे रखी गई थी कि बंगाल में एक बड़ा क्षेत्र होने के कारण हमें प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, बंगाल का पार्टीशन करते हैं।
तो यही बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में तोड़ा गया था। लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी और बिहार वाले भी चाह रहे थे क्या करें हम, तो बंगाल से अपने आप को मुक्त कर ले। तो इसके लिए किन व्यक्तियों ने, बिहार के कौन कौन से व्यक्तियों ने क्या क्या किया देखते हैं। 1894, ये इंपॉर्टेंट डेट है, टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया जिसमें बिहार को पृथक करने या बनाने की मांग की गई। तो ये क्वेश्चन पहली बार पूछ चुका है कि सबसे पहले बिहार की मांग किस पत्रिका के जरिए कब किया गया था। तो 1894 के पत्रिका के जरिए टाइम्स नामक पत्रिका में किया गया था। इसके संपादक कौन थे, तो महेश नारायण इनके संपादक थे, टाइम्स नामक पत्रिका के संपादक। और उनके प्रमुख सहयोगी थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। इसी वर्ष बिहार के उपराज्यपाल थे, इस समय बिहार के राज्यपाल कौन से थे, चार्ल्स इलियट, सर चार्ल्स इलियट को ज्ञापन भी दिया गया कि हम चाहते हैं कि हमें बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए, परंतु उस समय ये बात नहीं मानी गई। इसी वर्ष दिया गया कि बिहार को पृथक बना दिया जाए, मगर इसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई कि नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे। बिहार के पृथककरण की यह मांग कई कारणों से प्रभावित थी। आखिर क्या कारण था कि बिहार का मांग लोग कर रहे थे कि हमें बंगाल से बिहार को अलग करना है। तो कारण ये था कि पहला कारण तो ये था कि मुगल में बिहार का एक अलग सूबा था। जब आप मुगल देख रहे होंगे तो बताया गया होगा कि अलग अलग शासकों ने बिहार में अलग अलग अपने राज्यपाल को नियुक्त किए थे, जिसे अधिकारी कहा जाता था। मुगल सत्ता के पतन के समय यह क्षेत्र बंगाल के नवाबों के अधीन आ गया था। बंगाल के नवाब के बारे में जानते होंगे, मुर्शिद कुली खां, अली बर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र, ये सारे जो थे बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाबों के प्रभावाधीन आ गया था। ब्रिटिश शासनकाल में यह बंगाल से संबंध रहा। इस कारण बिहार में प्रशासन, शिक्षा, विभिन्न व्यवसाय, ये जो व्यवसाय थे हमारे, प्रशासन थे, शिक्षा थे, या जैसे डॉक्टर हो गई, वकालत हो गए आदि में बंगालियों का बहुत अधिक प्रतिनिधि रहा था। वे बंगाल की छाया से बिहार को निकालना चाहते थे, मुक्त करना चाहते थे कि हम बंगाल से बिहार को निकाल दें। अंत में बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग जोर पकड़ने लगी। लगभग एक दशक तक ये जोड़ कायम रखा लोगों ने, और जब 1905 का समय आया और ये गतिविधियां उत्पन्न हुई तो फाइनली जाकर बिहारियों की मांग अपने आप पूरी हो गई। जब बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया तो ये बात बताई गई कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक दशक के बाद आरंभिक प्रयासों को एक निश्चित दिशा मिली जब 1905 में बंगाल का विभाजन का फैसला लॉर्ड कर्जन ने लिया था। ये जो बात है ना, 1905 बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, ये सब लोग जानते हो। और इसी समय अभी हम देख रहे थे करंट का क्वेश्चन कि 1905 में ही हमारे रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था और इस समय अध्यक्ष बनाया गया है एक महिला को। 1905 में बंगाल के विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन उग्र हो गई थी। ये स्वदेशी आंदोलन जो हम लोग कल देखने वाले हैं, इस आंदोलन को विकसित हुआ। INC, इस शब्द से आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी जब मध्यपंथी नेताओं के स्थान पर अतिवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा था। यानी दो प्रकार के नेता थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। लाल बाल पाल जो थे वो गरम दल के नेता थे और गांधी के साथ कुछ नेता थे वो नरम दल के नेता थे। तो गांधी जी के साथ वाले गरम दल कहलाए, जबकि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सारे गरम दल के नेता थे। तो ये नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा था। बंगाल विरोधी आंदोलन ने बिहार में दो स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन लाने में योगदान दिया। प्रथम, इस विभाजन में वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में पृथक प्रांत का गठन की मांग की गई कि हमें क्या करना है कि बिहार को बंगाल से अलग करना है, ये बात कही गई। और दूसरा, इसके फलस्वरूप बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास आरंभ हो गया कि क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो बढ़ने लगी थी जब बंग का नाम लिया गया। और बंगाल को बिहार से तब फाइनली अलग कर दिया गया जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया है दिसंबर 1911 में, और उसी समय ये घोषणा किया गया था। आगे ये फिगर देखिएगा तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये भारत का मैप में, कि ये जो क्षेत्र आपको सामूहिक रूप से दिख रहा है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। तो जब 1911 में, यानी दिसंबर 1911 में जब ये बात कही गई कि हमको
कोलकाता में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। उस समय ये बात कही गई कि हम क्या करते हैं, बंगाल को बिहार से अलग करते हैं संयुक्त प्रांत उड़ीसा के सहित। यानी 1912 में फाइनली बिहार अपने अस्तित्व में आ गया था। लेकिन आने से पहले हम और सारी बातें जो हुई है उसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, बंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार होना शुरू हो गया था। यानी ये जो बंगाल का विभाजन हुआ तो ढेर सारे क्रांतिकारियों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया, जैसे स्वदेशी आंदोलन आया था। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबाजी ठाकुरदास ने क्या किया था, 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, कब किया, किसने किया। समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन आरंभ हुआ, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द मदरलैंड के प्रकाशन आरंभ कहाँ से हुआ था, कौन किया था। 1908 में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी नामक दो युवकों ने मुजफ्फरपुर के जिले जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी, और इसी हत्या के क्रम में उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। तो 1908 में हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड। ये क्वेश्चन पूछता है कौन कौन थे, खुद्दीराम बोस थे और प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे। ठीक है, उसने फीटन पे सवार, यानी गाड़ी जा रही थी बग्गी जिसे फीटन कहा जाता था, और उन्होंने सोचा कि H.D. किंग्सफोर्ड है और उन्होंने बम फेंक दिया। लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड नहीं थे बल्कि किंग्सफोर्ड की पत्नी थी बैठी हुई, जो ऑलरेडी वो समर्थक थी। यह मुजफ्फरपुर के विख्यात वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी एवं बेटी बैठी थी। अब ये जो प्रिंगल कैनेडी हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो भारतीयों के प्रति अपना समर्थन पेश कर रहे थे, और ये चाहते भी थे कि भारत को जिस तरीके से सपोर्ट मिल सके हम करें, ये कर रहे थे। लेकिन जो हमारे खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे, वो चाहते थे ऐसा कि क्या करें, किंग्सफोर्ड की हत्या कर दे। लेकिन उसकी गाड़ी में कौन सवार थे, तो कैनेडी की पत्नी थी और बेटी थी। खुद्दीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन शामिल थे, कब हुआ, किसकी गाड़ी पर बम फेंका गया था और गाड़ी में कौन बैठे थे। ये चारों क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। 1908 में हुआ, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुद्दीराम बोस थे, मारना था किंग्सफोर्ड को, बैठी थी कैनेडी की पत्नी और बेटी। कैनेडी काफ़ी लॉयल आदमी थे जो भारतीयों के प्रति अपने मन में हमेशा संवेदना व्यक्त करते थे, लेकिन ये कांड उनको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। अब जब ये हुआ तो ग्लानिपूर्वक क्या करते हैं, गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि खुद्दीराम बोस को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है 12 अगस्त 1908 को। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ है और अगस्त 1908 में इनको फांसी की सज़ा भी हो गई है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना से यहाँ के नवयुवकों में नया उत्साह देखने को मिला। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति का गठन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, कब किया था और कहाँ किया था। ये 2-3 तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। शाखा का स्थापना की, और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नागा ने भागलपुर में, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है रेवती नागा कहाँ, भागलपुर, और यदुनथ सरकार बक्सर में युवा क्रांतिकारी के प्रशिक्षण देने के उपाय से ये क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की गठन की। तो ये जितने भी संस्थाएं अभी यहाँ बोर्ड पे लिखा है, ये सारे एक एक करके एग्जाम में पूछे गए। सबसे इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन थे, किसको मारना चाहते थे, कौन मर गए, कब हुआ, किसे फांसी दी गई और किसने आत्महत्या कर ली थी। ये सारे क्वेश्चन मुजफ्फरपुर बम कांड से क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे हमारे क्रांतिकारी गतिविधियां। अभी आगे और है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार प्रांत का गठन। अब बिहार प्रांत का गठन हमारा कब हुआ है, तो 1906, यहाँ पे तो 1906 सच्चिदानंद सिन्हा का बात आता है, लेकिन बिहार प्रांत का गठन का बात करते हैं 22 मार्च 1912। लेकिन उस समय उड़ीसा बिहार के साथ था, जैसा कि यहाँ मैप में दिख रहा है कि ये जो क्षेत्र पूरा का पूरा है, ये क्षेत्र पूरा बिहार का था, जिसमें उड़ीसा अभी शामिल है। ये क्षेत्र जो दिख रहा है
ये वाला क्षेत्र, इधर बंगाल का क्षेत्र हो गया और ये पूरा बिहार का क्षेत्र हो गया जिसमें उड़ीसा शामिल है। लेकिन 1936 में क्या होता है कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो जाएगा, फिर बिहार इतना सारा बचेगा। और 15 नवंबर हाँ शायद, जिस समय हमारे वो थे क्या कहते हैं झारखंड के एक है ना, अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी फेमस हैं, तो उन्हीं की याद में 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था। 15 तारीख था, 15 जनवरी नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर के शायद, नवंबर का ही दिन होगा शायद, एग्जैक्ट मुझे नहीं डेट याद आ रहा, लेकिन शायद 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया है और उसके बाद बिहार स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व में आ गया। ठीक है, झारखंड के एक गॉड माने जाते हैं, अभी मैं उनका नाम आउट ऑफ सडन भूल रहा हूँ, खैर जो भी हो, आगे चलते हैं। 1906 में सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुलिस पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। 1906 में राजेंद्र प्रसाद ने के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये जो बिहारी छात्र सम्मेलन है, इनका आयोजन किया गया था कब? 1906 में। किसके द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, जो बिहार से थे। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ। अच्छा, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन सबसे पहले कहाँ हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा। तो 1908 में हुआ था, पटना में हुआ था। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक करने के लिए एक प्रांत के रूप में गठित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ऐसा करना चाहिए। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था 1908 में, जिसके सदस्य थे, अध्यक्ष थे हसन इमाम साहब, और इन्होंने ये कमेटी का गठन किया था कि हमें बंगाल को बिहार से अलग करना है। इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से बिहार पृथक की मांग जोर पकड़ने लगा और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करके एक नए राज्य का गठन किया गया। नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 से विधिवत रूप से स्थापित हो गया। 1916 में पटना में उच्च न्यायालय का गठन किया गया, इसको अंडरलाइन कर लेना है, और 1917 में पटना विश्वविद्यालय का गठन किया गया। ये दोनों बात एग्जाम में आई है। 1916 में किसका गठन किया गया था? तो हमारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो पटना में स्थित है, और हमारा जो पटना विश्वविद्यालय गठन किया गया था 1917 में किया गया था। 1912 में ही पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष बिहार में 2 राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ था, एक पटना में हुआ था और एक गया में हुआ था। पटना में 27वां हुआ था। महामंत्री सचिदानंद सिन्हा और को स्वागत मंत्री का रूप दिया गया, यानी ये जो हमारे थे इसके अध्यक्ष RN मधुलकर थे। महामंत्री सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया और स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाया गया मजरूल हक को। तो ये बात याद रखिएगा कि 1912 में ही पटना में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो थे RN मधुलकर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटना में जो अधिवेशन हुआ था वो कौन सा था, कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, महामंत्री कौन थे और स्वागत मंत्री कौन थे? ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया। बिहार अब अपनी एक पृथक पहचान के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुआ, यानी 1912 में जब बिहार को उड़ीसा के साथ ही अलग करके एक नया प्रांत का गठन किया गया था। 15 नवंबर का ही दिन था, 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड को बिहार से अलग किया गया था 46% हिस्सा लेकर। ठीक है, तो जिस समय हम बात कर रहे हैं 1912, और 1912 में ही सबसे पहले बिहार को अलग किया गया बंगाल से और उसमें उड़ीसा शामिल था। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को पुनः उड़ीसा से बिहार को अलग कर दिया गया, जिसमें झारखंड शामिल था।
और 15 नवंबर 2000 को पुनः झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया 46% हिस्सा देकर। अब जो बिहार का ये वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, ये आपके सामने जो है, ये आपका वर्तमान बिहार है। जिस समय झारखंड से बिहार अलग हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, उस समय बिहार में जिला की संख्या टोटल थी 37। लेकिन 2001 में ये जो जिला जहानाबाद दिख रहा है, इससे अलग कर दिया गया अरवल को और एक नया जिला बनाया गया बिहार में अरवल। इस तरह वर्तमान में बिहार में जिला की संख्या 38 है। तो ये था हमारा आज का कि बिहार का गठन किस तरीके से किया गया, और जो वास्तव में जो बिहार का स्वरूप हम देख रहे हैं, ये बिहार का स्वरूप निकल कर आया है 15 नवंबर 2000 को। ये आया है वास्तव में बिहार। और बिहार जब 1912 में आया तो क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लेना शुरू कर दिया, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह जो आप देखे होंगे, जिसे नील की खेती के नाम से जाना जाता है। ये सारे आंदोलनों में बिहार अग्रणी रहा। आपको पता होगा गांधी जी सबसे पहला भारत में जो आंदोलन शुरू किए थे वो बिहार के चंपारण जिला से, ये जो चंपारण का क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो आज पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के रूप में बटा हुआ है, तो यहीं से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। नील की खेती को लेकर, नील बागान की समस्याओं को दूर किया था। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। जाते जाते बस एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, कौन शामिल थे और किनको मारने का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। कौन कौन सा चीज़ का प्रकाशन किया गया था, सर्च लाइट का प्रकाशन कब किया गया, मदरलैंड कब निकाला गया था, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन थे, ये सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में एग्जाम में पूछे गए। तो जितना भी अंडरलाइन किया गया है वो सारे आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, सेशन सही होगा आपके लिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट डे आऊँगा, मैं नेक्स्ट डे बात करने वाला हूँ स्वदेशी आंदोलन के बारे में और असहयोग आंदोलन के बारे में। जस्ट उसके बाद मैं बात करूँगा डिटेल में चंपारण के बारे में, क्योंकि चंपारण मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए। एग्जाम 30 सितंबर को है, अलर्ट रहिए। अब 5 ऑप्शन की जगह 4 ऑप्शन कर दिया गया है। निगेटिव जो हमारा है वो 1/3 कर दिया गया है 1/4 के जगह। तो ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, मिलते हैं हम फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।